हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए हम आज का अपना ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे गर्मी होती है, या रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो आप आंसर बताइएगा। तो सही आंसर आपका होगा, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण छोड़ते हैं, यानी कि मुक्त करते हैं। ये आपका सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि बैरोमीटर में पानी की जगह पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पारे का घनत्व अधिक होता है, पारा चमकीला होता है जिससे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है, पारा द्रव्य अवस्था में धातु होता है, पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो सही आंसर बताइएगा। तो आपका सही आंसर होगा दूसरा कि पारा चमकीला होता है जिसे बैरोमीटर का तल आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न दिया गया है कि रीना महसूस करती है कि हाल ही में उसकी शारीरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं और तदनुसार उसके शरीर की पोषणीय आवश्यकताएं भी बढ़ गई हैं। निम्नलिखित खाद्य सामग्री में से कौन सा समूह उसे अपने शरीर की वर्तमान आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प देख लीजिए आप। तो अम्लीय फल केला मछली, अम्लीय फल मटर नट्स यानी कि बादाम आदि, अनाज केला मक्खन, फलियां दालें या मछली। तो सही विकल्प बताइएगा। तो हाँ, आपका सही विकल्प हो जाएगा अनाज केला और मक्खन, जिससे उस शरीर की पूरी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। तो बिना देर करते हुए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न 4 ये दिया गया है कि एक शिक्षिका कक्षा में खाद्य भंडारण हेतु कुछ बिंदु श्याम पट पर लिखती है। इन पदार्थों को नमी से दूर रखना चाहिए, इन पदार्थों को बंद डिब्बे में रखना चाहिए, इन पदार्थों को साफ सुथरे स्थान पर रखना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े तथा चूहों से इनकी रक्षा की जा सके। शिक्षिका किस पदार्थ के भंडारण के विषय में शिक्षार्थियों को समझा रही है। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, या तो सब्जी, दूध, गुड़, मांस। तो सही विकल्प बताइएगा कि सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा तीसरा, यानी कि गुड़। क्योंकि देखिए गुड़ ही है जो नमी से सील जाता है, इसलिए नमी से दूर रखा जाता है। इसे एक बंद डिब्बे में रखना चाहिए, सही बात है। और इन पदार्थों को साफ सुथरा स्थान पर, जिससे कि कीड़े मकोड़े और चूहों इसकी रक्षा की जा सके। ये तीनों पॉइंट केवल गुड़ पे ही लागू होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है शाखाओं की संख्या ज्ञात करना, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना, या वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। तो सही आंसर बताइएगा। तो यहाँ आप वृक्ष की आयु केवल वार्षिक वलयों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, उसी से वृक्ष की आयु पता की जा सकती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ कथन सत्य नहीं वाला चुनना है हम, ठीक है। तो पहला विकल्प दिया गया संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। दूसरा दिया गया संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है अतः इसके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। और चौथा विकल्प आपको दिया गया संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 3, मिट्टी व जल दीर्घकालिक परिवर्तनीय साधन है तथा उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर प्रश्न गलत है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 7वां पॉइंट आपको दिया गया है, जब लोहे के चाकू में लकड़ी के दस्ते
हैंडल लगाए जाते हैं तो इसे इस चाकू प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो पहले गर्म करना, फिर ठंडा, पहले ठंडा करना, फिर गर्म करना, पहले उबालना, फिर ठंडा करना, बहुत ठंडा करना। तो सही विकल्प बताइएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आप प्रश्न दिया गया है 8वां प्रश्न कि आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजनाओं को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप ऐसा क्या करेंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनिएगा। तो सही विकल्प होगा आपका पहला और तीसरा, दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला प्रश्न दिया गया है वायुमंडल के ओजोन परत क्षरण से क्या हानि है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पराबैंगनी किरणों की बढ़ती हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी, या ध्रुवीय बर्फ भंडार के पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ जाएगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर ओजोन परत का मुख्यतम कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों की बढ़ती हुई मात्रा से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकना। ठीक है, तो यहाँ आपका विकल्प नंबर 3 ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपका दिया गया है क्या अभिभावकों को अपने बच्चों का गृह कार्य कराने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, पहला विकल्प दिया गया हाँ, इससे अभिभावक को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। ये बात ठीक है। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, यह बच्चों को अपने गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चा गृह कार्य अवश्य कर लेगा। तो सही विकल्प बताइएगा, सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा पहला हाँ, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति के बारे में पता चलता रहेगा। तो पहला विकल्प ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 11वां प्रश्न दिया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना, बहुत कम शिक्षण करना। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। देखो, अगर हमें सूक्ष्म शिक्षण करना है तो ठीक करेंगे, तो प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए छोटे छोटे कौशलों में तोड़ लेंगे। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा कार्य है तो फिर छोटे छोटे खंड में तोड़ लेंगे, तो वो सूक्ष्म शिक्षण के रूप में हम कार्य को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 12वां प्रश्न दिया गया है कि निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाया जाता है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन या सल्फर? तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, यहाँ पर एक विकल्प छूट गया है, वो देखते हैं कौन सा छूट गया है। तो अब तो यहाँ पर एक होगा आपका, चौथा विकल्प जो होगा वो होगा कार्बन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है और छप नहीं पाया है। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प जो होगा ना कार्बन, यही ठीक होगा। ठीक है, इसी को नोट कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं, वो कार्बन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। 13वां प्रश्न दिया गया है कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका होती है। क्या होती है? विद्यार्थी के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों में आपेक्षिक अभिव्यक्तियों का विकास करना, पहला और दूसरा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वो कार्बन था, वो यहाँ छप गया है गलती से, तो इसको हाँ लिख लीजिएगा। तो 13 प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो यहाँ आपका जो विकल्प नंबर 3 है, पहला और दूसरा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहला भी ठीक है
और दूसरा भी ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 14वां प्रश्न दिया गया है आपका कि पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए यहाँ पर। भाषा और विज्ञान को समेकित करना, वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान में समानता करना, तथ्य एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। तो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो 14वें प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 2, वास्तविक प्रक्रिया की संकल्पनाओं के एक साथ एक करना, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है आपके लिए कि संतुलित आहार में प्रोटीन युक्त पदार्थों का होना आवश्यक है क्योंकि। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो 15वें प्रश्न में आपका सही विकल्प होगा पहला, ये शारीरिक आवश्यक तत्वों के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होते हैं शरीर के अवयव के निर्माण में सहायक होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, साल, सागवान, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। 4 विकल्प दिए गए, मानसूनी बायोम, रूस सागरीय बायोम, विषुवत रेखीय वन बायोम और मानसूनी सदाबहारी। तो 4थे प्रश्न का सही विकल्प बताइएगा। तो इसमें पहला प्रश्न आपका मानसूनी बायोम सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न दिया गया है कि बालक की शिक्षा में कार्य एवं खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, खेल के माध्यम से बालक जटिल ज्ञान को बड़ी सहजता से सीख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपका 18वां प्रश्न दिया गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी को मरुस्थलीय पौधों की 3 विशेषताएं लिखने को कहता है। शिक्षार्थी इन तीनों पौधों की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से कहता है। तो 3 विशेषताएं दी गई हैं। इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं एवं अनुपस्थित होती हैं। इनका तना कठोर होता है। इन पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 कोड दिए गए हैं। तो बताइएगा कौन कौन सा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 18 का आंसर बताइए। तो यहाँ आपके तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। तीनों विशेषताएं हैं, विकल्प नंबर 4 ठीक है, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों की देखो तना कठोर होता है, इन पौधों में कांटे ही पाए जाते हैं, ठीक है। इन पौधों की पत्तियां बहुत छोटी एवं अनुपस्थित होती हैं। तो तीनों गुण पाए जाते हैं मरुस्थलीय पौधों में। तो इसलिए आपका यहाँ जो विकल्प नंबर 4 है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये 14 नहीं है, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 19वां प्रश्न आपका दिया गया है कि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी राय बताइए। तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही आंसर बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। इनसे बच्चों में सामित्रिक गुणों एवं सहभागिता का गुण विकसित होता है। देखिए जहाँ पर सहभागिता ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो यहाँ ये ठीक हो जाएगा। तो बाधा होगी नहीं, विभिन्न आवश्यक अंग हो नहीं सकता, इसमें अध्यापक एवं मनोरंजन हो नहीं सकता, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, या फिर शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो सही विकल्प बताइएगा 20वें प्रश्न के। तो सबसे आवश्यक तत्व जो है, जब शिक्षण में जो छात्र है जो शिक्षण के समय जब प्रश्न पूछते रहते हैं, तो छात्र और जो शिक्षक होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। इस कारण आपका चौथा विकल्प ठीक होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपका टीचर रिदम चंद्रा, CTET UPTET रीड क्वालिफाइड। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न दिया गया है आपका, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं गैस, ईंधन आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो विकल्प यहाँ पर आपका पहला ठीक हो जाएगा, संरक्षण के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 22वां प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प चौथा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संरक्षण की प्रकृति की खोज। देखो खोज आ गया, पॉजिटिव वर्ड आ गया, खोज कल्पना करने की योग्यता का विकास करने की मदद करना। ठीक है, ये चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। 23वें विकल्प का सही आंसर होगा तो तीसरा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू नमकीन पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ पर विकल्प 3 ठीक होगा क्योंकि कम ताप पर रोगाणु निष्क्रिय रहते हैं। जब क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो तापमान होता है, फ्रिज होता है, उसका तापमान क्या होता है, कम होता है। जब कम तापमान होगा तभी तो बर्फ़ जमेगी, तो इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 3 ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 25वां प्रश्न दिया गया है आपका, क्वथन, उबालना और बाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन किसी भी तापमान पर नहीं, क्वथन के लिए एक निश्चित तापमान होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 26वां प्रश्न दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो 26वें प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षक द्वारा सतत एवं असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना ही। तो आपका तीसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो 27वां प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के छात्र अध्यापक के लिए अधिगम साधन होते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा, वे छात्र जो सीखते हैं और स्वयं के व अपने सहपाठियों के काम को जांच सकते हैं। तो उन्हें छात्र अध्यापक के लिए ऐसे छात्र जो होते हैं अधिगम संसाधन होते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका 28वां प्रश्न दिया गया है कि छात्रों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विषय पढ़ाना उनकी निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करने में सहायता करता है। तो वायुमंडल एवं जलमंडल, वन्य जीव, पालतू एवं घरेलू जानवर, बगीचे में उगने वाले पौधे। तो सही विकल्प बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके लिए। तो यहाँ सही विकल्प होगा वायु एवं जल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 29वां प्रश्न दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि पर्यावरण प्रबंधन का कार्य होता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प होगा पर्यावरण के विभिन्न घटकों को सतत बनाए रखने का प्रयास करना, यही पर्यावरण प्रबंधन कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में निरंतर शब्द प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइएगा। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा अधिगम के लिए मूल्यांकन। ठीक है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कीजिएगा, पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके इन्हीं मज़ेदार प्रश्नों के पेपर के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।